हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरिगेशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, इरिगेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, हम लोग वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं सुमित कुमार, मैं एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल पे अब हम आपको इरिगेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा। इरिगेशन का हिंदी होता है सिंचाई। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ करके देखेंगे। इरिगेशन, ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? सिंचाई एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल हो जाता है रेनफॉल। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल हो जाता है रेनफॉल। ठीक है, आपको पता होगा, है ना। अब आर्टिफिशियल की बात में करेंगे तो आर्टिफिशियल तरीके से होता है इरिगेशन। तो इसका अगर डिफिनेशन हम बनना चाहेंगे तो डिफिनेशन क्या बन जाएगा कि इरिगेशन, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल application of water to partially meet the crop evapotranspiration। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, है ना। कहने का मतलब आर्टिफिशियल इरिगेशन जो है, इरिगेशन जो अपना होता है, ये इरिगेशन जो है एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियली करते हैं इरिगेशन। ठीक है, क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ता है? जो हमारा एवोपोरेशन होता है प्लांट के अंदर, ट्रांसपिरेशन जो होता है, इवोपो होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ये होता है प्लांट से। ठीक है, प्लांट्स होता है, और इवेपो हम करते हैं ये सॉइल से। ठीक है, जब ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है? इवोपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ कि इरिगेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं? इरिगेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इरिगेशन मेथड्स। क्या हम लोग देखने वाले हैं? इरिगेशन मेथड्स। पहला क्या हो जाता है? सरफेस इरिगेशन। कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाने का, फिर हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग सरफेस को आज पढ़ने का, और सब सरफेस। दूसरा क्या होता है? सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, जो बिहार कोऑर्डिनेटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोऑर्डिनेटर जो बिहार कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव चैप्टर है। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इन चीज़ों से एग्जाम में। कितने प्रकार के होते हैं इरिगेशन मेथड? सब सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। सरफेस का मतलब ये होता है कि सतह, ये सतह वाली सिंचाई। ठीक है, सतही सिंचाई। आप लोग हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, सतही सिंचाई। ठीक है, सिंचाई बेसिकली अगर कहें तो सरफेस, ये हमारा सॉइल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सॉइल के ऊपर, वो हो गया हमारा सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अगर हम इसी के मिट्टी के, ये जो है मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, सरफेस है। अब इसके नीचे अगर हम कोई भी चैनल बनाते हैं इरिगेशन का, ठीक है, इसके नीचे अगर कोई पाइप लगा के हम इसके सीधा रूट जोन में हम डालते हैं पानी। ठीक है, अगर रूट जोन में डालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सब सरफेस इरिगेशन। क्या कहेंगे? सब सरफेस इरिगेशन। अगर हम सरफेस पे करते हैं तो उसे सरफेस इरिगेशन कहेंगे, और अगर हम सॉइल के अंदर करते हैं, सीधे रूट जोन में हम लोग इरिगेशन डालते हैं पानी का, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब सरफेस इरिगेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे सब सरफेस में, ठीक है, सब सरफेस में कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे सब सरफेस में। ठीक है, सब सरफेस के देखेंगे। पहला जो हो जाता है ए नंबर में, ठीक है, पहला जो आएगा आपका फ्लड इरिगेशन। कौन सा आएगा? फ्लड इरिगेशन।
दूसरा जो आता है आपका, ठीक है, तो चेक बेसिन, चेक बेसिन, चेक बेसिन इरिगेशन, ठीक है। तीसरा जो आता है रिंग बेसिन, क्या होता है, रिंग बेसिन इरिगेशन, ठीक है। चौथा होता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कह सकते हैं इरिगेशन कुछ, क्योंकि इरिगेशन के चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं ना, मेथड है ये सब, ये कितने मेथड हैं, ये सब क्या है, मेथड है, ये सब जितने प्रकार के हैं मेथड हैं, फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है, ये सब हमारे मेथड हैं। एक होता है रिज एंड फोरो मेथड, रिज एंड फोरो मेथड, ठीक है, ये भी मेथड है, ठीक है, सब मेथड है। और अगर आपने एक देखा होगा ऑन ऑफ मेथड, जिसको हम कहते हैं सर्ज इरिगेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्ज इरिगेशन, SURG, सर्ज इरिगेशन, इसको हम क्या कहेंगे, ऑन ऑफ विधि भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑन या ऑफ मेथड। अब हम आपको एक एक चीज़ें करके क्लियर करते हैं। क्या होता है फ्लड इरिगेशन, पहला जो होता है फ्लड इरिगेशन, इसको हम लोग साफ साफ समझेंगे क्लियर करके, फ्लड इरिगेशन, ठीक है, नेक्स्ट पेज में कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज में समझने का, ठीक है। फ्लड इरिगेशन क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग, फ्लड इरिगेशन पहला हम लोगों ने देखा था, क्या पहला हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए यहाँ फ्लड इरिगेशन है ना, फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन क्या है, फ्लड इरिगेशन, ठीक है। तो फ्लड इरिगेशन क्या होता है, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फ्लड, नाम से याद गया फ्लड, जैसे एक तरह से बाढ़ आता है ना, बाढ़ देखते होंगे आप, जैसे हम आपको एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, अब इसमें पूरा पानी का पूरा फ्लड आ गया, बाढ़ की तरह एकदम फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ की तरह फ्लड, पूरा फुल कर दिया इसमें पानी, ठीक है, ये हो गया फ्लड इरिगेशन, फ्लड आ गया तो, ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं, क्या होता है बेसिकली, वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप, वाटर को अप्लाई कर रहे हैं किसमें, क्रॉप में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी विधि से, बाय फ्लडिंग विधि से, फ्लडिंग, ठीक है, पूरा फ्लड कर दिए, किस पे कर रहे हैं फ्लड, तो ऑन सॉइल सरफेस, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो हम देखते हैं, क्या इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कीजिएगा, ये फ्लड है इरिगेशन, ठीक है। दूसरा आप नोट डाउन कीजिएगा, मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड राइस, फ्लड इरिगेशन हम किसमें करते हैं, वेटलैंड राइस में करते हैं, है ना, ये राइस का क्रॉप हम मान के चलते हैं, इसमें ये राइस हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, मोस्टली यूज्ड या adopted इन वेटलैंड राइस, चावल में पानी की मात्रा ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो हम लोग इसका फ्लड का कहाँ हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे राइस में, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, अच्छा सॉइल जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि पर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए, पर्कुलेशन आपको पता होगा ना, पर्कुलेशन बेसिकली हम थोड़ा सा आपको बता दें, आगे भी आपको काम आएगा। पर्कोलेशन एक होता है पर्कोलेशन, ठीक है। पर्कोलेशन क्या होता है कि अगर हम सरफेस पर पानी डालेंगे, ठीक है, पर्कोलेशन से पहले एक चीज़ होता है इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए,
इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये हम आपको आगे नहीं तो अच्छे से बता देंगे, इसको अभी रहने दीजिए, हम आपको बता देंगे। परकोलेशन सिर्फ इतना भी समझिए, क्या परकोलेशन इतना है कि हम जो सरफेस पे पानी डालते हैं, जैसे हम सरफेस पे पानी डालेंगे और वो कहाँ जाएगा, नीचे के ओर जाएगा, नीचे हो जाएगा ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, नीचे जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो होता है नीचे की ओर जाता है। जब यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण जाएगा, ठीक है। तो इसी नीचे जाना को क्रिया को क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर यही परकोलेशन क्या होता है कि आपको इनफिल्ट्रेशन भी हम बता ही देते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे इस पर पानी पड़ा, सरफेस पे पानी दिए, ये इनफिल्ट्रेशन हो गया। जैसे पानी आया इनफिल्ट्रेशन। अब जैसे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे अब ये पानी नीचे की ओर जाएगा ग्रेविटी के कारण, नीचे की ओर जैसे जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, परकोलेशन कहेंगे, ठीक है। अगर इसमें फर्टिलाइज़र जैसे न्यूट्रिएंट्स है कोई सरफेस के ऊपर या ऑर्गेनिक मैटर है, वो जैसे अगर फर्टिलाइज़र जैसे दिए, यूरिया दिए, कोई भी न्यूट्रिएंट्स दिए, ठीक है, अगर पानी के साथ साथ अब उसको भी तो जाएगा। जैसे कोई साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, अब नीचे नमक भी तो लेके जाएगा ना साल्ट को। ड्रिप इरीगेशन में आप लोग देखे होंगे, बूंद बूंद सिंचाई में, कि बूंद बूंद हम सिंचाई क्या करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में माना जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे और इसके साथ हमारा कोई न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स इसके साथ नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। जैसे पानी पड़ा इनफिल्ट्रेशन, जैसे इसमें नीचे जा रहा है पानी से परकोलेशन हो गया। अगर हमें इसके साथ न्यूट्रिएंट्स जा रहा है नीचे, तो उसको हम बोलेंगे लीचिंग। तीसरा नंबर में क्या एक टॉपिक आ गया, लीचिंग, इसको क्या कहेंगे, लीचिंग, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लीचिंग पहला इनफिल्ट्रेशन, जैसे पानी पड़ा इनफिल्ट्रेशन, सतह पर पानी पड़ा इनफिल्ट्रेशन, जैसे नीचे जाएगा परकोलेशन। अगर इसके नीचे के साथ क्या जा रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, तो उसको लीचिंग कहेंगे, ठीक है। एक इसी में होता है सीपेज, ठीक है, सीपेज एक टर्म है, सीपेज। सीपेज क्या होता है, मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है आपका, ठीक है, ये प्लॉट है आपका, इधर भी तो किसी ना किसी का प्लॉट होगा, इधर भी तो किसी ना किसी का प्लॉट होगा। मान लीजिए आपने फील्ड में पानी दिए, ठीक है, ये यहाँ से पानी आया, इसमें से इधर तो है नहीं कि पानी यहीं तक रहेगा, थोड़ा बहुत तो इसमें भी तो आ सकता है पानी, इसके फील्ड में भी पानी आ जाएगा, इरीगेशन थोड़ा बहुत इसके में आ जाएगा, थोड़ा इधर भी आ जाएगा, थोड़ा उधर भी आ जाएगा। मान लीजिए जो भी आ रहा है इसी को हम कहते हैं क्या, सीपेज। इसको क्या कहेंगे, सीपेज। आई होप कि आपको ये चारों टर्म समझ में आएगा, और जो भी टर्म आगे आएगा वो चीज़ हम क्लियर कर देंगे आपको। इनफिल्ट्रेशन जैसे पानी सतह पे पड़ा इनफिल्ट्रेशन, नीचे जा रहा है तो परकोलेशन, अगर इसके साथ कोई न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है तो उसे लीचिंग कहेंगे, ठीक है। चौथा क्या होता है, सीपेज। जैसे पानी हम डाल रहे हैं, मान लीजिए किसी और के फील्ड में भी थोड़ा बहुत पानी जा रहा है, वो क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम ये आपको बताना चाह रहे थे परकोलेशन में कि ये परकोलेशन ना हो, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़िया हो। तो फ्लड इरिगेशन में क्या होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड होना चाहिए, ठीक है, गुड होना चाहिए, या यहाँ पे हम गुड लिख देंगे, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा फ्लड इरिगेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चेक बेसिन, ठीक है। चेक बेसिन क्या होता है, ये आपको नाम से ही पता रहो, चेक मतलब ये हमारा अगर फील्ड है, इसमें हम क्या किए, चेक बना दिए, ठीक है, चेक बना देंगे। चेका वाला आपने शर्ट पहना होगा, चेक इसी तरह होता है ना, ये एक चेक हो गया, ये दूसरा चेक हो गया, बेसिन की तरह छोटा छोटा बेसिन के रूप में बना देते हैं अपने फील्ड को, चेक बेसिन, ठीक है। इस तरह से हो गया चेक बेसिन। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें होता क्या है कि सबसे पहला जो हमारा क्लोज ग्रोइंग होगा क्रॉप्स, मतलब सटा हुआ क्रॉप को हम ग्रो करते हैं इसमें खूब डेंस एरिया में, जहाँ पे हमें इरिगेशन करने में दिक्कत होता है, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें अपनाते हैं, चेक बेसिन। जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गेहूँ, या फिर पर्ल मिलेट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, है ना। इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, क्रॉप में वो काफ़ी डेंस होता है ना। गेहूँ में अब अंदर घुस के तो इरिगेशन होगा नहीं, मान लीजिए बाहर में आप लगा दिए, यहाँ से अपने चलते हैं, उसके लिए तो छोटा छोटा इरिगेशन होना चाहिए ना।
मान लीजिए कहीं आपका ज़मीन नीचे चले गया, कहीं ऊपर चले गया तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिन के रूप में तैयार करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा बेसिन बनाते हैं ताकि हर क्रॉप को पानी मिल सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में हम इसका यूज करेंगे। कहाँ करेंगे, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए तो व्हीट में, ग्राउंडनट में और पर्ल मिलेट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कहीं राइटिंग में अगर दिक्कत आ रहा होगा देखने में, ठीक है, हो सकता है तो मेरा आप आवाज़ सुनिएगा साथ साथ। ठीक है, तो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। ये व्हीट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, पर्ल मिलेट, इस सब चीज़ में क्या होता है, क्लोज होता है तो पानी देने में दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा हम एक एरिया बना देते हैं ताकि हमें इरिगेशन करने में ईजी हो, आसानी हो। ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सरफेस मेथड है। ठीक है, इसको हम मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे फील्ड स्लोप का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फील्ड स्लोप, फील्ड स्लोप अगर हम इनका बात करें फील्ड स्लोप का, कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3%। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगा। इसमें ना लेबर भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता, इजी है और इजी बन जाता है। ठीक है, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह सब आ गए हैं ना, उन सब चीज़ों से बन जाता है। ठीक है, तो इसमें 3% का स्लोप होना चाहिए ताकि इजी पानी आप यहाँ पे डालें तो इजी आपका पानी यहाँ तक आ जाए। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो आप इजी इस सब एरिया में आ जाए पानी। 3% का इसका स्लोप होना चाहिए। अब तीसरा हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे, रिंग बेसिन मेथड। क्या देखेंगे, रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर हम यूज करते हैं इसको कहाँ पे, फ्रूट क्रॉप में। कहाँ है, सूटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। ठीक है, ये फ्रूट क्रॉप में मान लीजिए आपके पास आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या होगा कि इसके नीचे हम लोग इसके रूट एरिया में क्या करते हैं, यहाँ पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फ्रूट क्रॉप में देखे होंगे आप लोग, लीची में, आम में। ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है, इसके रूट में यहाँ पे एक रिंग गोल जैसा रिंग बना देते हैं, तब इसमें हम लोग पानी डालते हैं। यही हो गया रिंग बेसिन मेथड, समझ रहे हैं। ये हो गया, ज़्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं कहाँ पे, ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं फ्रूट क्रॉप में। ठीक है, और आगे आपका जाता है, आज हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, आज लास्ट में यही तक रहते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ्लड इरिगेशन पढ़ लिए, चेक बेसिन पढ़ लिए, रिंग बेसिन पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग पढ़ना है बॉर्डर स्ट्रीप मेथड, रेज एंड फॉरो मेथड और सर्ज इरिगेशन ऑन ऑफ सिस्टम जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सब सरफेस। तो ये अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं अपने वीडियो का। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आपने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन डालते हैं हम लोग। क्यों डालते हैं कि एवोपोट्रांसपिरेशन जो हो रहा है हमारे सतह पे सूर्य की गर्मी की वजह से, है ना, हवाएं जो तेज़ चलती है उसकी वजह से भी जो नमी होती है हवाएं लेके बहती है। ठीक है, हवाएं सुखा देती है चीज़ों को। आप जब कपड़ा लाते होंगे तो हवा जो तेज़ चलती है, आपका जैसे मान लीजिए आपके बॉडी से पसीना चल रहा है, ठीक है, जब हवा चलती है तेज़ तो क्या करता है, आपके पसीना को सुखा देता है। तो हवा भी सुखाते हैं। ठीक है, उसी तरह जब हवा चलती है तो लीफ एरिया से जो भी होते हैं वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगता है। तो क्या करता है कि जो भी हमारे लीफ से पानी निकलता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन करते हैं। अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है रेनफॉल तो हम लोग आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो एवोपोरेशन आपको समझ में आ गया। अगर सॉइल से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन प्लांट से हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एवोपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, दोनों को जो मिला दिया जाता है तो एवोपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन मेथड के बारे में अगर बात करें तो सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, दो तरह के इरिगेशन होते हैं, सब सरफेस और सर्फ सरफेस। सरफेस बोले क्या, सतह से सिंचाई, और सब सरफेस अंडरग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, ठीक है।
अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर जो भी हम रूट जोन में डायरेक्ट पानी डालेंगे तो उसे सब सरफेस करेंगे। ये भी एक चीज़ आगे से पढ़ेंगे। ज़्यादातर ये केरला में यूज़ होता है और कश्मीर में होता है, थोड़ा बहुत गुजरात के एरिया में होता है। केरला में नारियल के पौधे में डायरेक्ट नारियल के पौधे में पेड़ में ज़्यादातर हम पानी डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब सब सरफेस में क्या होता है, ये कुछ पॉइंट हैं सब सरफेस के, जिसको हम डिवाइड किया। फ्लड इरिगेशन, जो फ्लड बाढ़ के तो एकदम पानी डालते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ इफेक्टिव है, ये राइस में, वेटलैंड राइस एरिया में। ठीक है, चेक बेसिन कहाँ पे है, गेहूँ में। ठीक है, गेहूँ में, पर्ल मिलेट में। ठीक है, रिंग बेसिन कहाँ, फ्रूट क्रॉप में। कहाँ, फ्रूट क्रॉप में। ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने से रिवाइज कीजिएगा तो ज़्यादातर आपको बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाए थे। आई होप कि आपको चीज़ें एक चीज़ हम आपको बताए थे, इल्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन और लीचिंग और सीपेज, ये 4 पॉइंट कुछ बताए थे। इल्फिल्ट्रेशन आपको बताए थे, जैसे ये सतह है यहाँ पे जैसे पानी पड़ा, ये पड़ने की जगह को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन। अगर ये पानी जब नीचे जा रहा है, सिर्फ पानी जा रहा है, तो उसे परकोलेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, परकोलेशन। अगर इसके साथ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, लीचिंग कहेंगे। ठीक है, अगर आपका सरफेस पर पानी दे रहे हैं, अगर ये सरफेस से एरिया में किसी दूसरे के भी अगर जा रहा है क्षेत्र में, तो उसे क्या कहेंगे, सीपेज कहेंगे। बस यही आज इतना ही पढ़ें। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हम आपको आगे का प्रोसेस जो है, जो बचे हुए हैं, बॉर्डर स्ट्रिप, रिज एंड फॉलो, सर्ज इरिगेशन, ऑन ऑफ सिस्टम इसको बोलते हैं, और सब सरफेस इरिगेशन, ये भी हम पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।